तो दोस्तों, कहा जाता है कि ना तेरा एक होगा ना मेरा लाख होगा, ना तारीफ तेरी होगी ना मजाक मेरा होगा। लेकिन अभी तक तो यही हो रहा था और भारत का मजाक बनाया जा रहा था। जहां भारत का मजाक कोई और नहीं बल्कि भारत के ही कुछ घटिया सोच वाले लोग बना रहे थे और उनका कहना था कि भारत के बॉर्डर पर कभी बांग्लादेश तुर्की के ड्रोन उड़ा रहा है तो कभी परमाणु हथियार तैनात करके भारत के इलाकों को कब्जाने की धमकी दे रहा है। लेकिन भारत इतना शांत क्यों बैठा है? लेकिन दोस्तों, आप लोगों को जैसा लग रहा था वैसा वाकई में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि भारत के द्वारा जितना दिखाया नहीं जा रहा था उससे कई गुना ज्यादा अंदर ही अंदर तैयारी चल रही थी। और आप जानकर चौंक जाएंगे कि बांग्लादेश को करारा जवाब देने के लिए भारत के पैरा कमांडो अब चिकन नेक कॉरिडोर के बगल पहुंच चुके हैं। और अब खबर निकलकर आ रही है कि इन्हीं पैरा कमांडो ने डेविल स्ट्राइक नामक एक बेहद ही खतरनाक और डेंजरस एक्सरसाइज को भी कंडक्ट कर लिया है। और वह भी यह एक्सरसाइज किसी दूसरे इलाके में नहीं बल्कि बांग्लादेश के जस्ट बगल चिकन नेक कॉरिडोर में की गई है। बांग्लादेश को कड़ा संदेश है कि जिस तरीके से तुम्हारे द्वारा सिलीगुड़ी गलियारे की बगल हरकत की जा रही है, अगर अब आपके द्वारा एक भी गलत कदम उठाया गया तो हम लोग भी अपने ऑपरेशंस को शुरू कर देंगे। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने बांग्लादेश को कड़ा संदेश देने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। तो सबसे पहले आप इन फोटोज को देखिए। इन फोटोज में आपको पैरासूट में लटक कर उतरते हुए कई कमांडो दिखाई देंगे और यह पैरासूट में लटक कर उतरते हुए कमांडो कोई और नहीं बल्कि भारतीय सेना के पैरासूट रेजिमेंट के एलियट एयरबर्न ट्रूपर्स हैं, जिन्होंने हाल ही में डेविल स्ट्राइक नाम के एक बहुत बड़े ऑपरेशंस को कंडक्ट किया। और यह सभी लोग जो मिशन में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं, यह सभी भारत के पैरा ट्रूपर्स यानी कि पैरा कमांडो ही है। आपको बता दें कि यह वही कमांडो हैं जिन्होंने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के जमीनी ऑपरेशंस में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश के द्वारा उभरते खतरों का सामना करने के लिए हाल ही में इन्हीं पैरा कमांडो ने सिलीगुड़ी यानी कि चिकन नेक कॉरिडोर, जो कि भारत का सबसे पतला हिस्सा है, यहीं पर इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया है। और जब से उनकी झलक देखने को मिली है तभी से कई देश उनकी खतरनाक ट्रेनिंग को ही देखकर हैरत में पड़ चुके हैं। सबसे पहली बात तो भारत ने इस खतरनाक ट्रेनिंग को चिकन नेक कॉरिडोर पर करके यह बात क्लियर कर दी है कि इन केस अगर बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी उल्टी सीधी हरकत भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के बगल में होती है और भारत के चिकन नेक कॉरिडोर में हाथ डालने की कोशिश भी की जाती है, तो चिकन नेक कॉरिडोर में हाथ लगाने वाले देश को किसी भी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। इस एक्सरसाइज की कुछ ऐसी खास बातें हैं जिसे अगर आप भारतवासी हैं तो आपको जरूर जानना चाहिए। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आखिरकार भारत को इतनी खतरनाक एक्सरसाइज इतनी जल्दी करने की जरूरत क्यों पड़ गई। इसके लिए देखा जाए तो यह बात ज्यादा दिनों पहले की नहीं है, जब यह खबर निकल कर आई थी कि पाकिस्तान की आर्मी अब बांग्लादेश में पहुंचना शुरू कर चुकी है और पाकिस्तानी आर्मी आईएसआई के जो चीफ हैं वह बांग्लादेश के रंगपुर शहर में विजिट कर रहे हैं और वह देख ताक कर चले गए कि पाकिस्तानी आर्मी को बांग्लादेश में किन किन स्थानों पर तैनात करना है। और साथ ही पाकिस्तानी आर्मी के चीफ ने इसका भी डिसीजन लिया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खुफिया जानकारी शेयर करने के लिए किस तरीके से और कहां-कहां पर इंटेल नेटवर्क शेयरिंग अड्डा बनाया जाएगा। इसके बाद एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि बांग्लादेश के ऊपर खतरा भारत से नहीं बल्कि म्यांमार की अराकान आर्मी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश में आ रही है वह कहीं और से नहीं बल्कि चिकन नेक कॉरिडोर के बगल में तैनात होने वाली है। अगर आप इस मैप में देखें तो यह बांग्लादेश में नॉर्दर्न साइड वाला हिस्सा है, रंगपुर जिला। और इसी रंगपुर जिले में पाकिस्तान की आर्मी टीम ने विजिट किया और अपनी आर्मी को डिप्लॉयड बनाया। और देखा जाए तो बांग्लादेश का यह रंगपुर वाला इलाका भारत के सिलीगुड़ी से सटा हुआ है, जिसे चिकन नेक कॉरिडोर कहा जाता है। लेकिन आपको बता
पहली बात तो यही कि चिकन नेक कॉरिडोर में किया गया, जिसकी क्लोज में बांग्लादेश पाकिस्तानी आर्मी को डिप्लॉयड एक्सरसाइज करवाने के लिए अनुमति देना चाह रहा है। और दूसरी खास बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स के साथ पैरासूट रेजिमेंट के एलियट एयरबर्न ट्रूपर्स हैं, उनके साथ मिलकर यह एक्सरसाइज कंडक्ट किया है, वह भी बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ही घने जंगल देखने को मिलते हैं और जिनके साथ साथ यहाँ कई सारी नदियां भी हैं। ऐसे एरियाज में हमने इस ऑपरेशंस को कैरी आउट करके दिखाया है, जो कि है चैलेंज देने के लिए काफी है कि हमारी वायुसेना किसी भी खतरनाक से खतरनाक इलाकों में दुश्मन को मात दे सकती है और अपनी रक्षा भी कर सकती है। वैसे तो यह जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसे 16 से लेकर 19 जनवरी तक लगातार 4 दिनों में किया गया, लेकिन इसके कुछ दिन बाद जब वीडियो सामने आया तो यह जानकारी मालूम चली कि हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उनके बीच सिमलेस इंटीग्रेशन है और जो पैरा कमांडो ट्रूपर्स हैं वह एयरफोर्स के साथ मिलकर किसी भी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में बड़े से बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देने में माहिर हैं। और यहाँ पर भारत अचानक से इस लेवल तक इसलिए पहुंच गया क्योंकि यह बात पिछले महीने की ही है, जब असम एसटीएफ ने बांग्लादेश के टेररिस्ट ग्रुप के 8 लोगों को गिरफ्तार किया और यह 8 लोग बांग्लादेश के उसी टेररिस्ट ग्रुप के थे जिन्होंने भारत को धमकी दी थी कि हम चिकन नेक कॉरिडोर पर कब्जा कर लेंगे। और जो लोग कहते हैं कि भारत तमाशा देख रहा था, तो उनके लिए बता दें कि भारत ने पहले बांग्लादेश की गतिविधि पर नजर रखने के लिए हेरोन ड्रोन को तैनात किया। उसके बाद भारत ने बॉर्डर की फेसिंग की और सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट किया और ना जाने कितने आतंकवादी समूह के लोगों को गिरफ्तार किया गया। यहाँ तक कि अब तो पैरा कमांडो ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर में अपनी तैयारी को भी कंप्लीट कर लिया है। हालांकि भारत ने केवल इतना ही कहा कि हम अपनी डिफेंस पावर को बढ़ाने के लिए यह सब कर रहे हैं, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को लेकर कुछ भी ऑफिशियल नहीं कहा है। फिर भी लोगों के द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत को अब देर नहीं करनी चाहिए और बांग्लादेश के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए और चिकन नेक कॉरिडोर के बगल रंगपुर और इधर वेस्ट बंगाल के साइड खुलना और उधर भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों की तरफ सिलहट वाले बांग्लादेश के इलाकों को हमें अपने कंट्रोल में लेकर हिंदुओं को दे देना चाहिए और उसे भारत में शामिल कर लेना चाहिए। तो शायद यह पॉसिबल है कि हम लोग इसे मिशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए हमारी एयरफोर्स और आर्मी इस तरीके की एक्सरसाइज कर रही है। फिलहाल बांग्लादेश पर कब्जा करने की बात ऑफिशियल नहीं है, लेकिन आप लोग इस पैरा कमांडो की डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करना न भूलें, ताकि उन्हें भी भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या चल रहा है इसकी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।